कोहोटा बहादुरों, गाजियों, शहीदों की सरजमीन, इसे कल्बे पटवार भी कहा जाए तो हरगिज बिला मुबालगा ना होगा। हबीब गोयर साहब बड़े मशहूर राइटर हैं कोहोटा के और शोबा तालीम से वाबस्ता। इन्होंने हमेशा ऐसी तहरीरें लिखी हैं जो मंजर पर फिट आती हैं और जान डाल देती हैं। जनाब लिखते हैं कि अगयार कहते हैं कि कोहोटा पथरीला है, बेतरतीब और पसमानदा है। अहबाब बताते हैं कि कोहोटा कोहोटा है, इसका ना कोई मद्दे मुकाबल है, ना कोई सानी और बेनजीर शहर है। यहाँ कुदरती हुस्न के लंगर जारी हैं, हर तरफ चैन की बांसुरियां बज रही हैं और खुशहाली के ट्रक चल रहे हैं। बड़ी खूबसूरत पैराए में ये भी लिखते हैं कि कोहोटा चौकों से मुरक्कब है। चौक पंडोड़ी, अलमारूफ बाद चौका, कलर चौक, तहसील चौक, मटोर चौक, सब्जवारी चौक, पंजार चौक और परफ्यूम चौक। यहाँ कोई पंच सड़की तो नहीं है, लेकिन 5 रास्ते जरूर निकलते हैं, यानी पिंडी, कलर सईदा, कोहोटा, रावलाकोट और कोटली सतियां। जनाब कोहोटा के मौसम की क्या बात है। यहाँ ना मरी की सर्दी है, ना लाहौर की गर्मी, ना बर्फबारी की मुसीबत है, ना लो की अजियत। मौसम की बेतबारी नहीं, उसे एतबार बख्शा है। जनाब कोहोटा की मट्टी में मोहब्बत की गूंदी हुई है, ये आने वालों के पांव पकड़ लेती है, मजाल नहीं कोई लौट सके। यहाँ सिंध के सोमरो और बलोचिस्तान की हजारा तक यहाँ गलगश्त करते और कलियां भरते नजर आते हैं। अगर नाला नमाज सवा के दहाने दुनिया की कदीम तरीन तहजीब परवान चढ़ सकती है, तो लंग के पोतर दाने इस एजाज से क्यों महरूम रहे। चनांचे लंग के इस पार नई दुनिया बसा दी गई है, जिसे देखकर हुस्न सबा की इरम याद आती है। जनाब लोग डॉक्टर कदीर खान का ताल्लुक भोपाल और कराची से बताते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी यहाँ पर गुजरी, यही उन्हें नाम दिए गए और उनके नाम पर बाजार, लाइब्रेरी और क्लब है। वक्त ने, तकदीर ने उन्हें आम लोगों से मिलने जुलने से रोक दिया, पाबंद कर दिया गया, वरना अब तक कदीम इस शहर की तारीख बदल चुकी होती और कदीर स्टेडियम, कदीर अस्पताल, कदीर यूनिवर्सिटी भी चल चुकी होती और लोग मुस्तफीद हो रहे होते। जनाब कोहोटा मुनफरिद एजाजात का हामिल है, दुश्मनों के लिए खतरे की अलामत नंबर 1 है। इसकी हर टेले पर गन्ने और रडार नस्ब है। इसकी फजाई हदूद से हवाई जहाज नहीं गुजर सकता। कोहोटा की बरामदात के मुल्क पर असरात सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारी सिंगल पसली तफसीलात की मुतमिल नहीं है, ये भी लिखा है इन्होंने। कहते हैं कि कोहोटा के लोग मजहबी हैं। दुनिया का कौन सा मसलक है जो यहाँ नहीं। 1.5 इंच की मस्जिदों की तो लाइनें लगी हुई हैं। कोहोटा में 2 मंदिर भी हैं, दोनों खंडर हैं। एक धर्मशाले की बुनियादों की ईंटें अब भी महफूज है मुसलमानों के इस शहर में। कोई ग्राउंड नहीं है, बावजूद ये कि वफाकी वजीर इतलात और नशरियात भी कभी यहाँ के रहे, राजा जफर लाख की सूरत में, कभी शायद खाकान अब्बासी साहब की सूरत में वजीर आजम भी रहे पाकिस्तान के, यहीं से जीतने वाले। लेकिन खोता स्टेडियम इस शहर में जरूर मौजूद है, बच्चों के लिए कोई बाकायदा ग्राउंड तो नहीं। अगर दुनिया में कहीं और इस किस्म का स्टेडियम है तो सामने लाइए जनाब, चैलेंज है आपको हमारा। कहते हैं कि शहर तमाम मसनूई सब्जाजारू से पाक है और सब्जाजारू से पाक होने के साथ साथ ये बात कही जा सकती है कि अलबत्ता इतराफ में कुदरती सब्जाजारू की बेहतात है। शहर के अंदर कोई ग्रीन बेल्ट नहीं। शहर का मरकजी चौक, जहां पर अक्सर आवारा मवेशी आके जमा हो जाते हैं, बैठते हैं और जगाली करते रहते हैं, ताकि आने वाले गुजरने वाले मेहमान जो इस शहर से मुसाफिर गुजरते हैं अच्छी यादें लेके जाएं और वो ये कह सकेंगे यहाँ पर एनिमल भी बसते हैं। जनाब यहाँ की पटवारी जबान है, जेलस लोग उसे पहाड़ी जबान कहते हैं। हालांकि फारसी की तरह शीरी है, बोलने को मुंह चाहिए, कुर गछने हो
के प्या बनाए माड़ी बुझो इधर अच्छो ना वो ना चा पीसो रोटी खासो। अल्लाह चाचे नहीं सुनाओ क्या हाल है चाचे ना। इस तरह की जबान है जनाब, बड़ी मीठी जबान, मोहब्बत बुखेरने वाली, मोहब्बत वाली। कोटा का मजाज अस्करी है जनाब। यहाँ हर दूसरे घर से कोई ना कोई फौजी जवान जरूर निकलेगा, कोई ना कोई जवान फौज में जरूर है। यहाँ जर्नैलों की एक बस्ती भी है जिसे मटोर कहते हैं, जो सियासत का भी गढ़ है। लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि मटोर की माऊ ने आज दिन तक कर्नल, जनरल और ब्रिगेडियर से कम का बच्चा नहीं जना। ये भी बात है। और फौज का कीमती असासा है ये इलाका। साथ ही कान गाड़ है जहां तारीखी फसादात हुए, वायस राय हिंद को कोटा देखने का एजाज भी मिला। साथ नारा है जिसे नूर का दहारा कहिए। आगे ब्योर है, नीचे डैम बन रहा है और पार पलंदरी की चोटी है जिससे जवान साल माजिद महमूद अदबी उड़ान की तैयारियों में मसरूफ है जनाब। दूसरी तरफ गड़ेट है, मुआड़ा के मोड़ है, खदियोट के खड्ड है, तलहत्तर और पंजपीर की चोटियां हैं, नड़ के संगलाख मजाज पहाड़ है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं। नारा मटोर ता पीर वदाई रावलपिंडी रॉकेट सर्विस ने अवाम की सफरी मुश्किलात खत्म कर दी हैं, बल्कि पेट की हवा भी खत्म कर दी है। उछलते कूदते किसी किस्म की, जैसे पटवारी जबान में कहते हैं ना, बखियां ना दर्दा, बखियां जवा ना दर्दा, डॉक्टर आगे से कहते हैं, तो जनाब वो हवा भी खत्म कर देती हैं ये बसें। लोग बाजोक हैं, गदा गाड़ी तो बहुत दूर की बात जनाब। यहाँ टांगे जैसी गैर मुअज्जब सवारी तक नहीं पहुंच सकी। सड़कों के खड्ड लीद से पाक हैं। कुछ दिन पहले तक यहाँ चंगची का नामो निशान तक नहीं था, अब ये ही है, मौजूद है। जगह जगह रौनकें लगी हुई हैं। अगर कराची को लालू खेत और जासूसी राइटर इब्ने सफी पर नाज है, तो कोहटा को अपने सरूट और इब्ने आदम पर नाज है। कराची का कोई अंग्रेजी शायर मशहूर हो तो बताएं। हमारे यहाँ अंग्रेजी की यगाना व यकता शायर शनाजर की शोहरत चार दांग आलम में है। कल तक गड़ेस्तार पर शेर ख्वानी की महफलों का जोरों शोर था। आज कल एक नया शोर उठा हुआ और उठता ही चला जा रहा है, शायरों और मुशायरों का शोर। कोटा अदबी संगत के सरखेल दुनिया के मुनसफों के जावेद अहमद हैं, हमनवा हसन जहीर राजा और दीगर हैं। इधर अब्दुर्रहमान वासिफ का नाम लेते हैं, आबद तैमूर हाशमी और अब्दुल्ला इब्राहिम का नाम लेते हैं, कमाल कलम की कारी करते हैं, तो बिल्कुल बिला मुबालगा ये बात होगी। हर शहर की कोई ना कोई सौगात मशहूर होती है जनाब। चार चीज तोहफा कोटा है, मुंशी के पकोड़े, आबद का चाट, रहमान की जलेबी और उमैर के समोसे। रहमान की जलेबी की तो क्या ही बात है। रावलपिंडी के गराटू के लच्छे में जाज़बियत जरूर होगी, लेकिन रहमान की बेतरतीब जलेबी में जो बात है वो बला गराटू में कहाँ। इंग्लैंडियों की फरमाइशें ही पूरी नहीं होती जनाब। बाज गोरों ने चखी तो अपनी उंगलियां तक चबा गए। कहते हैं कि कोहटा किसी से किसी तरह कम नहीं। दीगर को तो छोड़िए, कराची को लीजिए। अगर कराची की स्टूडेंट बिरयानी मशहूर है तो यहाँ की नूरानी आलू बिरयानी का शोर है। कराची में सैले समुंदर है तो यहाँ पर साइले लिंग है। मछली के जाल में डड्डू आते हैं तो भला आए। कराची में तो झींगू और सामनमा मछलियों की लांचें भर आती हैं। कोटा कराची से कम कोई आइडियल नहीं रखता, इसीलिए यहाँ कराची स्कूल, कराची स्वीट्स के अलावा कराची की शनाख्त पान का एक खोखा भी सरे शाम लगता है। इस्लामाबाद में मसनूई मोनूमेंट का चर्चा है, 0 पॉइंट पर चले जाएं तो यहाँ कोटा की शक्करपड़ियाँ डोलियां जिंदा करामत की वजह से मशहूर हैं। डोली मैं बरात जंज जिसको अपनी जबान में बोलते हैं, कहते हैं किसी गुस्ताखी पर पत्थर हो गई, अब भी साहिबाने अकीदत आंखें ठंडी करने और इबरत पकड़ते जाते हैं। उन इतनी सफ़ात और खुसूसियात के बावजूद हम इससे पुठवार का दिल नहीं कहते कि अहले गुजर खान और कल्लर सईदा वालों पर ग्रां गुजरेगा, इसलिए एहतियातनामों से कल्बे पठवार कह देते हैं। अब ये कल्बे पठवार एक आध तहरीर में तो जनाब समाने से रहा। इसकी दूसरी किस्त अहबाब की तबसरों और तनकीद की रोशनी में लिखी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए और अगर कुछ कहना चाहें तो फीडबैक भी